हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की हजूरी में, उसकी उपस्थिति में आप सभी लोगों का स्वागत है। हर एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आए और परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जो सुबह की प्रार्थना में कनेक्ट हो रहे हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करने जा रहा है, अद्भुत रीति से छूने जा रहा है। इस अभिषेक को, इस मसा को लेने के लिए तैयार हो जाए हर एक जन आज की सुबह की प्रार्थना में शामिल होके। हालेलुया, क्योंकि यही मसा और यही अभिषेक आपको क्या करेगा, वो बचाएगा और छुड़ाएगा और आपके लिए रास्तों को तैयार करेगा। हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज हर एक जन परमेश्वर के करीब आए, उसके सम्मुख में आए। हालेलुया। आज हर एक जन अपने हाथों को उठाएं स्वर्ग की ओर और प्रार्थना और धन्यवाद और स्तुति करें, थैंक्स करें, क्योंकि उसने आपका नाम लेकर बुलाया है। आप अपने नहीं हो, आप परमेश्वर के हो, आप यीशु मसीह के हैं, जो परमेश्वर ने आपको छुड़ा लिया है। यस, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपना कीमती लहू देकर आपके लिए आपको खरीद लिया है। अब आप अपने नहीं हो, आप परमेश्वर के हो, आप यीशु मसीह के हो। बोलो आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो, धन्यवाद यीशु। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह की प्रार्थना में शामिल हैं। हालेलुया। और उनमें से ऐसे हैं जिनको घर से निकाल दिया गया है, जिनके जीवन में उतार चढ़ाव आ रहे हैं, जिनके लाइफ में बहुत सारी कठिनाइयां चल रही हैं और ट्रबल में है, दुखों में है। कई लोग आज विश्वास तो करते यीशु मसीह पर वो क्या खुद से क्वेश्चन पूछ रहे कि पता नहीं मैं यीशु मसीह पर कंप्लीट विश्वास क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, मैं पूरी तरह से विश्वास क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आज बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, उनके अंदर ये बातें चल रही हैं। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर में तो हैं, लेकिन आज उनका विश्वास कमजोर होता दिखाई दे रहा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आप भले यीशु मसीह को छोड़ देते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपको कभी भी नहीं छोड़ता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने आपका नाम लेकर बुलाया है। जब तक आप पूरी तरह से यीशु को नहीं छोड़ देते, पूरी तरह से, तब तक यीशु आपको नहीं छोड़ता। क्या भला बताइए, क्या बाप अपने बेटे को कभी छोड़ सकता है? नेवर, कभी भी नहीं। वो नहीं भूलता और ना कभी छोड़ता है। हालेलुया। लेकिन एक इंसान, एक विश्वासी क्या कर देता है, वो परमेश्वर के कामों को, उसके उद्धार को, वो सारी भलाइयों को भूलते चले जाता है। और शैतान की यही तो प्लानिंग है कि आप परमेश्वर को भूल जाए, आप परमेश्वर के चर्च को भूल जाए, आप परमेश्वर के साथ संगति करना छोड़ दें, प्रार्थना करना छोड़ दें, वचन पढ़ना छोड़ दें, चर्च जाना छोड़ दें। यही उसकी प्लानिंग है। जब आप चर्च आते हो, जब आप संगति करते हो, जब आप प्रार्थना करते हो, जब बाइबल पढ़ते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ खास बातें कि आप परमेश्वर के साथ सहभागिता रखते हो, आप कनेक्टेड रहते हो। और इन सब बातों से शैतान को चिढ़ मचती है, वो चिढ़ जाता है, वो गुस्सा हो जाता है, और वो क्या चाहता है कि आप कभी भी संगति ना करें, कभी भी चर्च ना जाए, कभी भी प्रार्थना ना करें। यदि आप हालेलुया अविश्वासी हैं, पर वो चाहता है कि तू नॉर्मल नामधारी विश्वासी रह, पर तू डीप विश्वासी, डीप प्रार्थना मत कर, गहराई में मत जा, प्रार्थना मत कर, संगति मत कर, चर्च मत जा। और वो आपको रोकता है। बहुत सारे बहाने उसके पास, वो तो बहानेबाज है, वो बहुत ज्यादा। और वो झूठ का पिता वो कौन है? वो शैतान है। उसी तरह से जब एक बहाना मारते हो तो सोचो, आप खुद सोचो, आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का काम कर रहे हो। जैसे आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ टूटता है, तो आपका संबंध शैतान के साथ जुड़ जाता है। याद रखना, आपका रिश्ता कभी भी परमेश्वर के साथ छूटना नहीं चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, खत्म नहीं होना चाहिए। शैतान तोड़ना चाहता है, कंप्लीट खत्म करना चाहता है, लेकिन आपको समझना होगा कि मेरा रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत है और वो रिश्ता कभी खत्म नहीं होगा। अब मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता धीरे 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 कम होती चली जाती है, और कम होने का चिन्ह क्या होता है? प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, वचन के प्रति आप सीरियस नहीं होंगे, आपको वचन सुनने का मन नहीं करेगा, आपको बाइबल पढ़ने का मन नहीं करेगा, आपको प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं रहेगा, आपको विश्वास कम होता जाएगा। और इसका और रीजन है कि आप दूसरों की बातों में जाओगे, इधर की बातों में जाओगे, उधर की बातों में जाओगे, उसकी बातों में फंसोगे। यही तो शैतान चाहता है कि आप इधर उधर की बातें और ऐसे लोगों से बातें करो। देखो, आप किसकी सलाह को मानते हो? जब आप किसी मतलब कम आत्मिक वाले जन से आप बात करते हो, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो आपसे उतने लेवल का बात करेगा जितना उसका विश्वास है। कितने को समझ में आ रहा है?
मैं आपको बताना चाहती, जैसे अंबानी और जैसे कि हम बड़े बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं, वो कभी भी अपने छोटे लेवल के बिजनेसमैन लोगों के साथ कभी भी क्या नहीं करते हैं, डील नहीं करते हैं। वो हमेशा बड़े में जाएंगे, बड़े में सोचेंगे। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु की तारीफ। हमारा यीशु मसीह अद्भुत और बड़ा सामर्थी परमेश्वर है। हालेलुया। तो देखो, आज हम किससे बात करते हैं, हम किसके साथ चलते हैं, किसके साथ रहते हैं, कैसा करते हैं हम? कितने को समझ में आ रहा है? प्रेज बी टू गॉड, प्रभु यीशु की तारीफ हो। तो जब आप इस तरह से कम आत्मिक लेवल वाले लोगों से या कम विश्वास वाले लोगों से आप अपनी ऐसी बातें करते हो, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप पीछे हट सकते हो, आप विश्वास से कम हो सकते हो, आप चर्च को छोड़ सकते हो, आप संगति को छोड़ सकते हो, आप बाइबल पढ़ना छोड़ सकते हो। आपकी प्रार्थना पहले कितने घंटे की रही होगी उस समय, लेकिन जैसे ही आपके अंदर अविश्वास पैदा होता है, जैसे आप दूसरों की बातों में आते हो, जैसे आप निगेटिव लोगों के साथ निगेटिव चीज़ों में जाते हो, निगेटिव बातें करते हो, निगेटिव को सोचते हो, निगेटिव को लेते हो, निगेटिव पर्सन लोगों के साथ बैठोगे तो आप भी निगेटिव हो जाओगे। तो जैसे जैसे आप निगेटिविटी में जाते हो तो आप निगेटिव हो जाते हैं, और शैतान की यही प्लानिंग है कि आप पूरे के पूरे निगेटिव हो जाए और आप खत्म हो जाए। आपका अंदर का विश्वास जो परमेश्वर के प्रति वो खत्म हो जाए। वो चाहता है कि आप कभी भी ब्लेस्ड ना हो, कभी भी फ्रूटफुल ना हो, कभी भी ना बढ़े। उसकी तो यही प्लानिंग है। और आप कैसे उस प्लानिंग में फंस सकते हो? कैसे उस जाल साजी जो शैतान किसी न किसी के थ्रू जाल को बिछा रहा है, वो कैसे आप उस जाल में फंस सकते हो? मुझे बताओ। आपको पता नहीं चल रहा है कि आपके लिए जाल बिछा रहा है? आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपको खत्म करना चाह रहा है? आपके काम को, आपके बिजनेस को, आपके परिवार को, आपकी जिंदगी को वो क्या करना चाह रहा है? वो हालेलुया खत्म करना चाह रहा है। विश्वास को खत्म करना चाह रहा है। आपके कनेक्टिविटी को, जो कनेक्शन आपका परमेश्वर के साथ है, उस कनेक्शन को परमानेंट खत्म करना चाहता है। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? इस नए मंथ में आज आपने निर्णय लेना है, डिसीजन लेना है कि आप मेरा कनेक्टिविटी परमेश्वर के साथ कभी भी नहीं टूटेगा, कभी भी मैं परमेश्वर से दूर नहीं होऊंगा, मैं कभी भी पीछे ना हटूंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर कितना प्यार करता है, वो कितना प्रेमी परमेश्वर है। यदि एक विश्वासी जो पीछा हटा हुआ है और फिर से जब वापस आने का, परमेश्वर में आने का, फिर से प्रार्थना में जाने का, फिर से चर्च आने का, फिर से संगति करने का एक निर्णय लेता है, तो सचमुच परमेश्वर उससे कुछ वर्ड कहता है। और वो क्या कहता है? जो कुछ हालेलुया। और वो कौन से वर्ड कहता है? कि जो कुछ पिता मुझे देता है वो सब मेरे पास आएगा, और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी ना निकालूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 6 अध्याय और उसका 37 वचन। और वो कहता है कि और जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी भी ना निकालूंगा। बोलो आमीन। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। इसलिए परमेश्वर कहता है जितने आप परमेश्वर से दूर हो गए हैं, और ये मत सोचो कि अब मैं नहीं जाऊंगा, लोग मेरे हंसी ठट्टा मजाक उड़ाएंगे, लोग मुझे देखकर क्या बोलेंगे, ये बातों को छोड़ दो। हालेलुया। ये बात आपको और निगेटिव करती है, लेकिन आपको पॉजिटिव होना है। नहीं, मैं फिर से जाऊंगा, मैं फिर से पावर में आऊंगा, फिर से मैं अभिषेक में आऊंगा, फिर से मैं चर्च को ज्वाइन करूंगा, फिर से मैं प्रार्थना में जाऊंगा, फिर से मैं संगति करूंगा, फिर से परमेश्वर तेरे पीछे चलूंगा, फिर से मैं बाइबल पढ़ना शुरू करूंगा, फिर से परमेश्वर पिता फास्टिंग में जाऊंगा, फिर से हालेलुया। प्रभु यीशु की तारीफ हो। धन्यवाद यीशु। और देखो जब आप फिर से डिसीजन लेते हो परमेश्वर के करीब आने का, उसके साथ सहभागिता रखने का, संगति करने का, तो देखो परमेश्वर आपको एक रिन्यू करेगा, फिर से आपको नई सृष्टि बना देगा, फिर से आपको अभिषेक करेगा, मजा करेगा और उठाकर खड़ा करेगा। इसे एक धर्मी यदि 7 बार भी गिर जाए अनजाने से, यदि हो गया उससे गलती, तो परमेश्वर उसे फिर से उठाकर खड़ा कर देगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और आपको परमेश्वर खड़ा करने जा रहा है, फिर से आपको उस पोजीशन में लेकर आने वाला है, फिर से आप अपनी पोजीशन में आने वाले हैं, फिर से परमेश्वर को उठाकर खड़ा करने वाला है, फिर से आपको परमेश्वर को नई जिंदगी देने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। फिर से इस ब्लेसिंग हालेलुया, जो इस नया मंथ है जो प्रभु ने हम सभी को दिया, आपको दिया है, डिसाइड करो, डिसीजन लो कि आज से मैं कभी पीछे ना हटूंगा, मैं पीछे ना जाऊंगा। ये महीना जो है हालेलुया, जिस अप्रैल मंथ में परमेश्वर लेकर आया है, ये मंथ आपकी जिंदगी में एक बड़ी गवाही को पैदा करने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया है। आमीन। हालेलुया। आप बोल सकते हो, आप पॉजिटिव वर्ड्स बोलो, वचन बोलो, इस मंत्र पर आप कमांड करो और घोषणा करो, और देखो परमेश्वर कैसे काम करता है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करने जा रहा है आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में, आपके परिवार में, हर एक क्षेत्रों में यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सेम नहीं रहने वाली यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में।
हालेलुया। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आज तैयार हो जाए। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों आज तैयार हो जाए। हर एक एक जन परमेश्वर की उपस्थिति में आने का निर्णय लें, प्रार्थना करने का निर्णय लें, फिर से चर्च को ज्वाइन करने का निर्णय लें, फिर से संगति करने का निर्णय लें, फिर से सेवा करने का निर्णय लें, फिर से परमेश्वर के भवन में आकर पूछे कि क्या सेवा करना है सिस्टर, क्या करना है ब्रदर, पूछो आप और आपको दी जाएगी। जो सच्चे मन के साथ आता है उसे दी जाती है यीशु मसीह के समर्थी नाम में। और वो पूछो और आपको दी जाएगी यीशु के समर्थी नाम में। फिर से काम करने का निर्णय लें, फिर से परमेश्वर के निकट आने का निर्णय लें। आपका डिसीजन ही आपको ऊंचाइयों पे लेकर जाएगा। हालेलुया। इस मंथ में जितने लोग अपने आप को फिर से परमेश्वर के करीब लेकर आ रहे हैं, फिर से अपने हार्ट को परमेश्वर की ओर, अपनी आंखों को परमेश्वर की ओर, अपने दिल को परमेश्वर को दे रहे हैं और अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगा रहे हैं, तो आज आपकी गवाही आने वाली यीशु के समर्थी नाम में। देखो परमेश्वर आपके मन को बदलने जा रहा है। रिसीव करो, उसके अभिषेक को रिसीव करो। पवित्र आत्मा शूले 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 शूले, पवित्र आत्मा हमारे एक जनों को मसा करते हैं और शूले और बंधन टूट जाए। पवित्र आत्मा शू और बदल दे, पवित्र आत्मा शू और बदल दे यीशु के समर्थी नाम में। हालेलुया। आइए हम सबसे पहले गवाही को सुनेंगे और उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। आइए कोई भी इस प्रार्थना को ना छोड़े। कोई भी जब आपके लिए प्रार्थना, खास प्रार्थना की जाएगी, अभी इसी वक्त स्पेशल प्रेयर की जाएगी, तो आपने नहीं जाना है। हालेलुया। आपने प्रार्थना को सुनना है और ग्रहण करना है और तैयार हो जाए बड़ी गवाही के लिए यीशु के समर्थी नाम में। आइए हम गवाही को सुनते हैं। हालेलुया। कि इनकी शादी के 7-8 साल के बाद भी इन्हें कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। इनके पास कोई बेबी की ब्लेसिंग भी नहीं थी। इस सिस्टर का नाम दीप्ति सोनकर है और ये आगरा से आई हैं और ये 2020 से द गॉड ऑफ हेवन चर्च के साथ ऑनलाइन कनेक्ट हुए। सुबह शाम की प्रार्थनाओं के ज़रिए ये परमेश्वर को जानने लगे और भी वचनों की गहराई को ये ऑनलाइन पास्टर जी के थ्रू जाने और समझे हैं। और ये सिस्टर बताते हैं कि परमेश्वर ने इनके जीवन में कैसे अद्भुत और असंभव को संभव बना करके दिया है। ये सिस्टर बताते हैं कि इनकी शादी के 7-8 साल के बाद भी इन्हें कोई बेबी कंसीव नहीं हो रहा था। इनके पास कोई बेबी की ब्लेसिंग भी नहीं थी। और ये बताते हैं कि इनकी बॉडी में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। जैसे इनको लगातार बुखार रहता था, इनका ब्लड भी बहुत ज़्यादा कम था और डॉक्टर के अनुसार, इनकी रिपोर्ट्स के अनुसार इनके यूट्रस के जो मुंह है उसके ऊपर एक रिसोली थी और डॉक्टर के अनुसार ये माँ नहीं बन सकते थे। हालेलुया। पर ये सिस्टर बताते हैं कि ये लगातार अपने रोज़ाना टेस्ट के लिए बुखार और ब्लड जो उनका कम था उसके लिए और अपने यूट्रस की हीलिंग के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये ट्रीटमेंट करवा रहे थे। और ये सिस्टर बताते कि उसके लिए ये लगातार डॉक्टर के पास जाते थे और ये बताते कि कुछ समय ये डॉक्टर के पास नहीं जा पाए क्योंकि इनका पेट और ज़्यादा बढ़ गया था। उसकी प्रॉब्लम्स की वजह से यूट्रस में जो यूट्रस के मुँह के ऊपर जो रसोली थी उसकी वजह से सिस्टर बताते कि इनका पेट जो बढ़ गया था और ये डॉक्टर को नहीं दिखा पाए। और ये बताते हैं कि ये 4 और 5 महीने के बाद डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने बोला कि आप प्रेग्नेंट तो नहीं हो। तो इन्होंने बताया कि ये कैसे हो सकता है, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ और ना ही मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ, डॉक्टर ने मुझे मना किया है। और ये सिस्टर बताते कि डॉक्टर ने बोला कि यदि आप प्रेग्नेंट नहीं हो तो ही मैं आपका अल्ट्रासाउंड करूँगी। तो ये सिस्टर बोले कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मैं अल्ट्रासाउंड के लिए रेडी हूँ, आप मुझे लेके जाओ। तो ये सिस्टर बताते हैं कि जब इनको अल्ट्रासाउंड के उस स्कैनिंग रूम में लेके जाया गया, डॉक्टर ने बताया कि आपके पेट के अंदर 5 मंथ का बेबी है। हालेलुया। परमेश्वर, ये सिस्टर बताते हैं कि ये रो पड़े वहाँ पर उस रूम के अंदर जहाँ पर इनका अल्ट्रासाउंड हो रहा था। ये सिस्टर रो पड़े और ये बताते हैं कि इनको उस समय पास्टर जी के द्वारा कहे गए वो वर्ड्स याद आए कि जिनके पास बेबी ब्लेसिंग नहीं है वो अपने जीवन में बेबी की ब्लेसिंग को रिसीव करे। हमारा परमेश्वर असंभव को संभव बनाने की ताकत और सामर्थ्य रखते हैं। और ये सिस्टर ने उस वर्ड को बड़े विश्वास के साथ रिसीव किया। और ये सिस्टर बताते हैं कि जब डॉक्टर ने बोला कि आपके पेट के अंदर 5 महीने का बेबी है, तो ये सिस्टर बताते हैं कि सिर्फ और सिर्फ वो वर्ड्स कि मैंने बेबी की ब्लेसिंग को रिसीव किया और धन्यवाद मेरे मुंह से निकल रहा था। और सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें कि प्रभु ने जो अल्ट्रासाउंड एक ऐसी चीज़ है कि यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी वहाँ पर जाती है तो ये एक डेंजर जोन होता है, खतरे का कारण है। और फिर भी ये सिस्टर बताते, फिर डॉक्टर ने बोला आपका जो भी बेबी है वो
और आप खतरे जोन में हो, अभी भी आपकी जो डिलीवरी है उसमें बहुत सारी रुकावटें हैं और आपने किसी को भी इस अपनी प्रेगनेंसी के बारे में नहीं बताना है। और ये सिस्टर बताते हैं कि ये कहते हैं कि मैंने डॉक्टर को बोला कि जब प्रभु ने मेरी सुन ली है, उसने मुझे ब्लेस्ड कर दिया है, बल्कि कर चुका है, तो मैं फिर क्यों ना बताऊं। और ये सिस्टर ने सबको बताया, अपने रिलेटिव्स को बताया, बताते कि मैंने सबको बताया। और प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस भी थे सिस्टर को, ये बताते कि इनको ब्लीडिंग भी होती रही और डॉक्टर बोलते थे कि आपको जो है, आपको अपना जो बेबी है वो अबॉर्ट कराना पड़ेगा। हालेलुया। ये सिस्टर बताते कि मैंने अड़ी और खड़ी रही, लगातार प्रार्थना में बनी रही। जो भी सुबह शाम की प्रार्थना में प्रोफेटिक वर्ड बोले जाते थे कि आपके ऑपरेशन कैंसिल हो चुके हैं, आप ब्लेसिंग को रिसीव करें, बड़ी गवाही को रिसीव करें, असंभव बातें परमेश्वर आपके जीवन में संभव बनाने जा रहे हैं। और ये सिस्टर बताते कि लगातार इन सब वर्ड्स के साथ ये लगातार प्रार्थना में बने रहे। और ये सिस्टर बताते कि जिस दिन इनका डिलीवरी था उस दिन भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, पर ये बताते कि मुझे सजेरियन के दौरान भी ये सिस्टर बताते कि सिर्फ मेरे मुख से एक ही वर्ड निकल रहा था कि डॉक्टर जी सर। परमेश्वर ने इस सिस्टर की जीवन में अद्भुत और बड़ी गवाही को उत्पन्न और पैदा किया है। असंभव था डॉक्टर के अकॉर्डिंग, क्योंकि इनके यूट्रस के मुंह के ऊपर एक सिस्ट भी थी, ये लगातार बुखार में रहते थे और इनका ब्लड भी बहुत कम था। और उसके अनुसार भी इन सब प्रॉब्लम्स में भी परमेश्वर ने इस सिस्टर को जयवंत किया और बेबी गर्ल के साथ परमेश्वर ने इस सिस्टर को 2021 में ब्लेस किया। और ये सिस्टर अपनी बेटी को लेकर के परमेश्वर के भवन में आए हैं गवाही देने के लिए। और ये सिस्टर बताते कि पास्टर जी 2021 में ही आप बेटीज के नाम बता रहे थे, बेटियों के नाम बता रहे थे, तो पास्टर जी ने बोला कि अब आप परमेश्वर में नई सृष्टि हैं। और ये सिस्टर बताते कि मैंने अपनी बेटी का नाम सृष्टि रखा। सभी जन परमेश्वर का जोर से तालियों के साथ धन्यवाद करें। परमेश्वर ने असंभव को संभव करके दिया है, अपने वायदों को, अपने वचनों को पूरा किया इस सिस्टर के जीवन में। और प्रोफेटिक वर्ड परमेश्वर ने इस सिस्टर के जीवन में परिपूर्ण करके दिया, इसलिए जोरदार तालियों के साथ सभी जन परमेश्वर का धन्यवाद। सिस्टर बताएं कि आपको कितने साल बाद प्रभु ने बेबी के साथ ब्लेस किया? 8 साल बाद। सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें जोरदार तालियों के साथ। देखो परमेश्वर कैसे अद्भुत काम करता है, वो असंभव काम को संभव बना देता है। हालेलुया। ये सिस्टर बताते कि इन्होंने लगातार प्रार्थना करनी नहीं छोड़ी, एक विश्वास था। और एक तरफ ये बोलते भी थे कि डॉक्टर ने कहा कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, लेकिन एक तरफ ये प्रार्थना को सुनते थे, रिसीव करते थे और ग्रहण करते थे। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर की तारीफ हो। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर में, तो परमेश्वर उस बंद दरवाजे को खोल देता है। आपको समझ में नहीं आ रहा है? आप प्रार्थना, आप अपना बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, बेस्ट देते जाओ, मतलब काम करते जाओ, परमेश्वर के वचन को पूरा करते जाओ। और आपको पता नहीं कि परमेश्वर गवाही को पैदा कर रहा है। बिहाइंड द सीन परमेश्वर क्या कर रहा है? वह गवाही को पैदा कर रहा है। पर कौन देख पाएगा? कौन समझ पाएगा? कौन महसूस कर पाएगा? जो आत्मा में है परमेश्वर से प्रकट कर देगा। वो जब भी प्रार्थना करेगा तो परमेश्वर से हियाव देगा, उसे बल देगा, उसे शक्ति और उसे सामर्थ देगा। यदि आपकी ज़िंदगी में भी ऐसा लग रहा है कि अभी तक कुछ नहीं हो रहा, क्या कुछ होगा? क्या कभी ब्लेसिंग्स आएगी? क्या मेरे ज़िंदगी में भी कभी कुछ बदलाव आएगा? मेरे परिवार में बदलाव आएगा? आपने अपना बेस्ट देना है, चाहे सामने वाला जो मर्जी करे। हालेलुया। वचन को पूरा करते जाना है, चाहे कुछ भी हो, आपकी परिस्थिति कैसी भी हो, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी हो, उसी परिस्थिति में आपने परमेश्वर को अपना बेस्ट एंड बेस्ट एंड बेस्ट देते जाना है। और क्योंकि परमेश्वर बिहाइंड द सीन वर्क कर रहा है आपकी जिंदगी में। हालेलुया। और वो एक दिन रिजल्ट के साथ, सिस्टर को पता ही नहीं था कि कितने मंथ का बेबी है, 5 मंथ का। हालेलुया। पता चल जाता ना वैसे, पर इनको पता नहीं था। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? पता चल जाता, पर इनको पता नहीं था। और ये है परमेश्वर की महिमा। परमेश्वर ने भी पता नहीं चलने दिया। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? परमेश्वर अद्भुत काम करता है और वो आपकी जिंदगी में भी करने जा रहा है। इसे जोर से ताली बजाएं, परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया। वो दिखाओ कैमरे में। हालेलुया। परमेश्वर ने जो बच्चा दिया है वो कितना सुपर ब्लेस्ड है, कितना आशीषित है और कितना सुंदर है। हालेलुया। दिखाओ दिखाओ, देखो परमेश्वर की महिमा को देखो, आपके सामने में है जो परमेश्वर ने दिया है, जो परमेश्वर ने ब्लेस किया है। हालेलुया। कैमरा कौन खड़ा वहां पर? परमेश्वर की तारीफ और धन्यवाद। जूम करो, जूम करो, जूम करो। हालेलुया। देखो देखो परमेश्वर कितना अद्भुत और कितना महान है, जो डॉक्टर से नहीं हो सकता।
हालेलुया, वो परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। कितने लोग खुश हैं? हालेलुया, इस बड़ी गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद यीशु, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, प्रेज बी टू गॉड। प्रभु यीशु मसीह की तारीफ हो, प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद हो। परमेश्वर जो अद्भुत काम करता है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। हर एक जन अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करें, परमेश्वर के हाथों में अपने आप को देना शुरू करें और डिसीजन लेना शुरू करें। जितने लोग पीछे हट गए हैं, फिर से परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर आपको बुलाता है, परमेश्वर आपसे प्यार करता है, वो आपका हाथ कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो कभी भी आपको अकेला नहीं रहने देगा। देखो परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी अगुवाई करेगा। चिंता ना करो किसी बात की, परमेश्वर आपके साथ है। क्या आप चिंता करते हैं बिजनेस के लिए? क्या चिंता करते अपने कामों के लिए? क्या चिंता करते अपने बच्चों के लिए? क्या चिंता करते अपने परिवार के लिए? और वो परिवार उस परिवार के लिए कर रहे हैं। हालेलुया, जो अभी तक मसीह में नहीं आए हैं, तो सारी चिंता परमेश्वर पर डाल दो। मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, सारी चिंता, सारी के सारी चिंता परमेश्वर पर डालो और कहो, परमेश्वर मैं अपनी सारी चिंता परमेश्वर तेरे ऊपर डालता हूँ, डालती हूँ। आज जो कह रहे हैं वो चिंता को परमेश्वर, आपके बोझ को परमेश्वर ले रहा है। हालेलुया, मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, हर एक जन अपने हार्ट को तैयार करो, प्रिपेयर करो। नेगेटिव थॉट्स जो आपके अंदर आ रही है, आज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में जाए। आज सब कुछ आपका बदल जाए, आपकी जिंदगी बदल जाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हर एक शैतानी ताकत, शैतानी बंधन इसी वक्त छोड़ के जाए, और उसकी शैतान के प्लान को जो आपके कानों में फुसफुसाहट के साथ आती है, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी तत्व, हर एक शैतानी एलिमेंट्स, शैतानी बातें, शैतानी चीजें इसी वक्त आपसे अलग हो जाए, आपकी जिंदगी से अलग हो जाए, अलग हो जाए, अलग हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, रबा खत्तना मशंती रे बेगेदिरा लबगदिरा। प्रभु दया कर और छू ले, दया कर और छू ले। इसी वक्त हर एक बंधन टूटे हैं, इसी वक्त शैतानी एलिमेंट छोड़कर जाए, इसी वक्त राइट नाउ राइट नाउ राइट नाउ पवित्र आत्मा को छू रहा है। रिसीव करो उसके अभिषेक को, रिसीव करो उसके मसा को। हॉली स्पिरिट टच, इसी वक्त हर एक बंधन टूट जाए, हर एक शैतानी चीज आपके घर को, परिवार को छोड़ के जाए। हालेलुया, रबा खत्तना मशंती रे बेगेदिरा लबगदिरा। हर एक कंट्री से, हर एक स्टेट से, इंडिया के हर एक स्टेट से, हर एक फॉरेन कंट्री से, हर एक ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, यूएसए से, यूके से, हालेलुया, साउथ अफ्रीका से, कोने कोने से, देश के कोने कोने से, जहाँ पर आप रहते हैं, जिस स्थान में रहते हैं, जिस जगह पे भी रहते हैं, और जिस जगह पे आप इस वक्त बैठे हुए हैं या खड़े हुए हैं, पवित्र आत्मा को छूने जा रहा है। प्रभु छू ले हर एक लोगों को, और इनकी गवाही को मैं गवाही के साथ खड़ा करती हूँ। हर एक जगह से, हर एक स्थान से, आप जहाँ से भी हो सकते हैं, यूएई से देख रहे हैं, हो सकते हैं दुबई से देख रहे हैं, नेपाल से, भूटान से देख रहे हैं, हालेलुया, आसाम से देख रहे हैं, चंडीगढ़ से देख रहे हैं, हालेलुया, आप जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं, कि असम से देख रहे हैं, कहीं से भी, परमेश्वर आपको बदलने जा रहा है यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपको नया करने जा रहे हैं। इंडिया के हर एक एक स्टेट और हर एक एक जगह से, हर एक एक सिटी से, हर एक एक नगर से, हर एक एक मोहल्ले से, हर एक एक कोने कोने से यीशु के सामर्थ्य नाम में खींचे चले आए। पवित्र आत्मा शुले और बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर एक शैतानी एलिमेंट, शैतानी बंधन जो को बांध के रखा है, फांस के रखा है, होली गोस्ट फायर, आज मैं शैतान की रस्सियां को जो आपके ऊपर बांधी, मैं जला देती हूँ, मैं जला देती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। इसी वक्त खत्म हो जाए, खत्म हो जाए। ए बीमारी दूर हो जा, ए स्पिरिट निकल यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो बार बार आपको बीमारी जो तंग कर रही है, बार बार आपको दर्द हो रहा है, बार बार आपको अटैक होते हैं, बार बार शैतान अटैक करता है आपके दिल में, आपके हार्ट पे बीपी कम और कभी ज्यादा हो जाती है, होली गोस्ट फायर चंगे हो जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शरीर की हर एक प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, शरीर की हर एक तकलीफ से आज़ाद हो जाए, हार्ट की प्रॉब्लम से आज़ाद हो जाए, हर एक शैतानी बंधन और शैतानी अटैक, होली गोस्ट फायर 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 मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए। हर एक पीठ की दर्द से आज़ाद हो जाए, हड्डी के रोग से आज़ाद हो जाए। हालेलुया, पर मैं प्रार्थना करती जिनकी हड्डी नहीं जुड़ पा रहे, पवित्र आत्मा के समर्थ के द्वारा वो हड्डी को मैं जोड़ देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए और आज़ाद हो जाए, गले की दर्द से आज़ाद हो जाए। मैं प्रार्थना करती जो आपके मशीन लगी है कान में, होली गोस्ट फायर 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 यीशु के सामर्थ्य नाम में। मैं प्रार्थना करती चंगे हो जाए। हाले जो छड़ी के साथ सारे चलते हैं, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो व्हील चेयर में आए हैं, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा श्योर बदल दे, पवित्र आत्मा श्योर बदल दे। उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर, और चंगे हो जाओ और आज़ाद हो जाए, और चंगे हो जाओ और आज़ाद हो जाए। होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच, होली स्पिरिट टच। मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छूले, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छूले, मैं प्रार्थना करती पवित्र आत्मा छूले। उठाकर खड़ा कर, उठाकर खड़ा कर। हालेलुया, प्रभु छू लिया, धन्यवाद करते, चंगाई देते, धन्यवाद करते, सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते, बदल दिया, धन्यवाद करते, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हर एक शैतान की योजना को, हर एक शैतान की प्लानिंग को मैं कैंसिल करती। होली गोस्ट फायर आपकी जिंदगी को छोड़कर जाए, आपके परिवार को छोड़ के जाए, आपकी वाइफ को छोड़ के जाए, आपके हस्बैंड को छोड़ के जाए, आपके बच्चों को छोड़कर जाए 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 जाए। होली गोस्ट फायर फायर आपके बिजनेस को, आपके जॉब को छोड़कर जाए। मैं आपके बिजनेस को फ्रूटफुल की घोषणा करती हूँ, आपके काम को फ्रूटफुल की घोषणा करती हूँ। फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए। और नए अभिषेक की घोषणा करती हूँ, नई ताकत की घोषणा करती हूँ, नई जिंदगी
की घोषणा करते यीशु के सामर्थ्य नाम में। और आपकी लाइफ सेम न रहेगी, आपकी जिंदगी सेम न रहेगी, आपका परिवार सेम न रहेगा यीशु के सामर्थ्य नाम में। फलवंत हो जाए, फलवंत हो जाए, बी फ्रूटफुल, बी फ्रूटफुल। पवित्र आत्मा शिवर बदल दे, पवित्र आत्मा शिवर बदल दे, पवित्र आत्मा शिवर बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करते। जहाँ जहाँ जाते प्रभु संगत रहना, यीशु के लौह में कवर करते, बंधन को तोड़ दे यीशु के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, धन्यवाद यीशु प्रभु जी, बदल दे यीशु के सामर्थ्य नाम में, अपने समर से भर दे। हालेलुया, हर एक बंधन शैतानी ताकत, हर एक इलाज बीमारी छोड़कर जाए, हर एक दुष्टात्मा छोड़ के जाए इस नए मंथ में लेकर, इस नए मंथ में। हालेलुया, इस 2024 के जो अप्रैल मंथ है, मैं ब्लेसिंग्स की घोषणा करती हूँ। हर एक बंधन टूट जाए इसी वक्त। जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं, जो लोग, मैं प्रार्थना करती हूँ इस अप्रैल मंथ में बड़ी गुड न्यूज़ की घोषणा करती हूँ के सामर्थ्य नाम में। इस अप्रैल मंथ में हालेलुया मैं आपके लिए ब्लेसिंग्स की घोषणा करती यीशु के सामर्थ्य नाम में। जितने रुके हुए काम है बनने लगे यीशु के सामर्थ्य नाम में। जो कब्जा आपका जमीन को कर दिया, शेष शैतान दूर हो जाओ, होली गोस्ट फायर, और आजाद हो चुके यीशु के सामर्थ्य। आपके कोर्ट केस से आजाद हो रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करें, परमेश्वर आपका हक आपको देने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। प्रभु आपके लिए रास्ते को खोलने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आप बड़ी गवाही के साथ वापस आ रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बदलने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर अपने मसा से आपको भरने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर आपकी जिंदगी को बड़े बड़े काम करने जा रहे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। रिसीव करे यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु शिवर बदल दे, जितने पीछे टल हो गए यीशु के सामर्थ्य नाम में। पवित्र आत्मा शिवर बदल दे परमेश्वर पिता, ताकि तेरे सम्मुख आ सके, प्रार्थना कर सके, जिंदगी को बिता सके और आजाद हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। बंधन को तोड़ दिया, धन्यवाद करते। चंगाई दे दिया, धन्यवाद करती। छुटकारा दे दिया, धन्यवाद करते। अपने सामर्थ्य से भर दिया, धन्यवाद करती यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। परमेश्वर पिता, जहाँ जहाँ ये जाते हैं स्वर्गदूत के बाड़े में रखते, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करती। मदद और सहायता करो यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। अगुवाई करो, अपने सामर्थ्य से भर दो, यीशु मसीह के लहू में कवर करती हूँ। दया करो और शुले, दया करो शुले, दया करो शुले यीशु के सामर्थ्य नाम में। तेरी उपस्थिति में चला आप हमेशा अगुवाई करो, बंधन को तोड़ देते हैं। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, अपनी महिमा अपने जलाल से भर दिया, धन्यवाद करते। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करते। तेरी मर्जी हर एक लोगों के जीवन में पूरी हो, हर एक बच्चों को तेरे हाथ में देते, हर एक जनों को तेरे हाथ में देते। प्रभु शुलिया धन्यवाद करते। परमेश्वर मदद और सहायता करो। परमेश्वर आज का दिन और ये पूरा महीना एक सुपर ब्लेस होकर बदल जाए और अगुवाई करे, बंधन को तोड़े और हर जहाँ जहाँ जाते प्रभु उनके साथ रहना, हर एक काम में साथ रहना, हर एक चीज़ों में इनके हाथों के कामों को सक्सेसफुल कर, हर एक बिजनेसमैन को सक्सेसफुल कर, इनके जॉब को सक्सेसफुल कर, और जिनके पास जॉब नहीं, मैं बड़ी जॉब के साथ घोषणा करती हुई ग्रेट सैलरी के साथ हर एक बंधन टूट जाए और रास्ते खुल जाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु रास्ते को खोल दे। सारी प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद करती। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की तारीफ करते, हर एक बंधन को तोड़ दे, धन्यवाद करती। हमेशा मदद और सहायता करो, यीशु के लहू में कवर करती हूँ। हालेलुया, दया करो छुड़ा ले, दया करो छुड़ा ले यीशु के सामर्थ्य नाम में। अगुवाई करो, बंधन को तोड़ देते। परमेश्वर दया कर यीशु के लहू में कवर करते। जो लोग परमेश्वर तेरे राज्य भवन के लिए बीजों को बोने जा रहे हैं, जिन लोगों ने मन्नत मांगी, जिन लोगों ने वाचा बांधा है, जितने लोग परमेश्वर तेरे राज्य के लिए हालेलुया जो अपने टाइट और अपने बेस्ट ऑफरिंग को जो निकाल रहे परमेश्वर इस नए मंथ के लिए, परमेश्वर पिता हालेलुया, तो परमेश्वर के श्राप को मैं तोड़ देती यीशु के सामर्थ्य नाम है। बंधन टूट जाए यीशु के सामर्थ्य नाम है। बड़ी फाइनेंस की ब्लेसिंग्स की गवाही के साथ खड़ा कर, कर्जे से आजाद की गवाही को खड़ा करते यीशु के सामर्थ्य नाम। हर एक लुटेरा जो शैतान जो लूटता चला जाता है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में छोड़ के जाए। हर एक शैतान के रास्ते को आपकी ज़िंदगी से मैं बंद कर देती, क्लोज कर देती। हर एक दरवाज़ा जो शैतान जो अंदर आने की कोशिश कर रहा है आपकी ज़िंदगी में, जो तहलका मचा रहा है, होली गोस्ट फायर यीशु के सामर्थ्य नाम में बंद कर देती यीशु के सामर्थ्य नाम में। और प्रभु यीशु दया कर रास्ते खोल देते पवित्र आत्मा के अभिषेक के समर्थ के यीशु के सामर्थ्य नाम में। प्रभु ब्लेस कर दे, धन्यवाद करती। सारी प्रार्थना को सुन ले, धन्यवाद करती। परमेश्वर आपका आगमन बहुत निकट, इसको तैयार करना और आज भी आपका आगमन होने से हम सभी इस महिमा में बदल जाना चाहिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो, कबूल कर लीजिए पिता, आमीन। सभी जन बोले हालेलुया। तो मसीह में प्रिय भाइयों बहनों, आज की प्रार्थना को एक दूसरे के साथ शेयर जरूर करें। अपनी गवाही को देना ना भूलें। आप अपनी भेंट, अपनी ऑफरिंग को परमेश्वर के राज्य के लिए बोल सकते हैं। लगातार प्रार्थना में बने रहें, अड़े खड़े रहें, प्रभु में सर्वदा आनंदित रहें। तो जो लोग अपनी गवाही को देना चाहते हैं, अपनी गवाही को इस वीडियो व्हाट्सएप नंबर में जो वीडियो रिकॉर्डिंग करके अपनी गवाही को शेयर कर सकते हैं। और रोज़ की जो सुबह शाम की प्रार्थना होती है इसको ज़रूर अटेंड करें। और जो फास्टिंग प्रेयर्स जो होते हैं, जो फास्टिंग प्रेयर जो फ्राइडे को और सैटरडे को होती है और जो दोपहर 12 बजे से स्टार्ट हो जाती है, उसको भी ज़रूर अटेंड करें, मिस ना करें। हालेलुया। तो संडे की मीटिंग में आप ज़रूर आएँ। हालेलुया। जो होली कम्युनियन सर्विस है, प्रभु को ब्लेस करें, प्रभु को ऊँचा करें। और आने वाले आपका भी संडे मीटिंग में जरूर आए। परमेश्वर आपको ब्लेस करें, ऊंचा करें। हालेलुया। और आपकी गवाही श्योर है, पक्की है, इसलिए कोई भी मिस ना करे इस मीटिंग को। हालेलुया। तो हर एक मीटिंग का हिस्सा बने, परमेश्वर को ऊंचा करें, ब्लेस करें, खुद बचे और दूसरों को बचाएं और लेकर आए। परमेश्वर में सर्वदा आनंदित रहें। आप सभी लोगों को जय मसीह की जोर से बोले हालेलुया।